हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के Q4 के नंबर्स को। अभी अभी कंपनी ने अपने Q4 के नंबर जो है रिलीज़ कर दिए दोस्तों। साथ ही कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो कितने रुपये का डिविडेंड दिया है? तो कंपनी ने 35 पैसे का यानी कि 35 पैसे का जो है डिविडेंड रिकमेंड किया है। तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी रिकॉर्ड डेट्स वगैरह है वो कंपनी की एजीएम में हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन कंपनी की जो पेमेंट डेट है तो कंपनी एजीएम के 30 दिन के बाद में यानी कि 26 सितंबर तक जो है या फिर 26 सितंबर को डिविडेंड का पेमेंट करती हुई नज़र आने वाली है दोस्तों। और इसके साथ में फाइनल डिविडेंड का भी एडिशन देखने को मिल रहा है जो कि है लगभग 50 पैसे का। तो इतना जो है डिविडेंड आपको 26 सितंबर या फिर उससे पहले मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के एक्चुअल नंबर्स, तो जानेंगे कि कंपनी से रिलेटेड जो है मार्केट के एस्टिमेट्स क्या थे, क्या उसको कंपनी बीट कर पाई है या फिर नहीं, तो ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखते हैं कंपनी के एक्चुअल नंबर दोस्तों। तो कंसोलिडेटेड नंबर चाहिए हमें, क्योंकि कंपनी जो इंटरनेशनली भी बहुत सारा जो है कंपनी का पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। तो देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू कितना है। तो देखिए कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 29,119 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 26,748 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 27,231 करोड़। और अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो इस क्वार्टर की कंपनी की टोटल इनकम है 29,433 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 27,141 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 27,777 करोड़। दोस्तों ईयर ऑन ईयर साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की जो टोटल इनकम की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए? तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है 28,313 करोड़ इस क्वार्टर के। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 25,661 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 26,558 करोड़। देखिए ईयर ऑन ईयर साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के खर्चे भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी यूजुअली प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है। तो कितना है कंपनी का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स? तो कंपनी के टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट है 1,119 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 1,480 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1,218 करोड़। तो 1,218 करोड़ का पीबीटी 1,119 करोड़ यानी कि घटता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और 1,480 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी हमें 1,119 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ ही ईयर ऑन ईयर जो है हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है दोस्तों। अदर इनकम का तो उतना कुछ ज़्यादा पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी कंपनी की जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिरा है वो प्योरली जो है खर्चों की वजह से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा खर्चे करके रखे हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ ही ईयर ऑन ईयर खर्चों को। उसके बाद में टैक्स वगैरह देने के बाद का कंपनी का प्रॉफिट कितना है? तो वो है 1,115 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 1,444 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 984 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिलहाल तो हमें पैट में गिरावट ही देखने को मिल रही है, यानी कि नेट प्रॉफिट में गिरावट ही देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर बात करें ईपीएस की, तो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है 1 रुपया 50 पैसे के आसपास। पिछले क्वार्टर में था 2 रुपये और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1 रुपया 25 पैसे। तो 1 रुपया 25 पैसे का ईपीएस 1 रुपये 50 पैसे हो चुका है और 2 रुपये का ईपीएस घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1 रुपया 50 पैसे का होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। उसके बाद में जानेंगे कि मार्केट के एस्टिमेट्स को। तो कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो इस क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू कितना है? 29,119 करोड़। और मार्केट का एस्टिमेट कितना था दोस्तों? तो मार्केट का एस्टिमेट था
920 करोड़ का। तो डेफिनेटली कंपनी ने जो है रेवेन्यू के टर्म में जो है मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है दोस्तों, लेकिन कंपनी के खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उस वजह से कंपनी का ईपीएस जो है हमें मार्केट एस्टिमेट को बीट करता हुआ नज़र नहीं आया। तो 1 रुपये 50 पैसे का जो है कंपनी का ईपीएस जो है कंपनी रिपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मार्केट का जो एस्टिमेट है दोस्तों तो वो था लगभग 1 रुपये, एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो कंपनी का जो इस क्वार्टर का है ईपीएस 1 रुपया 50 पैसे है, लेकिन मार्केट का जो एस्टिमेट था वो था 1 रुपया 65 पैसे। तो 1 रुपया 65 पैसे से जो है आप देख सकते हो कि कंपनी का ईपीएस कम ही आया है, जो कि आया 1 रुपये 50 पैसे। तो मार्केट एस्टिमेट को ईपीएस के टर्म में तो जो है कंपनी बीट नहीं कर पाई है, हालांकि रेवेन्यू के टर्म में जो है कंपनी ने मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है दोस्तों। सो देखते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है ये नंबर्स कैसे लगते हैं, क्योंकि हमारे आपके ख़रीदने से तो शेयर में कोई जो है हमें हलचल देखने को नहीं मिलती है। जब बड़े प्लेयर्स अपना मन बना लेते हैं खरीदने का तभी जो है शेयर्स भागते हैं, और जब बेचने का मन बना लेते हैं तो गिरते हैं दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।